मेरा नाम शिवानी है और मैं अभी नहाकर तैयार हुई थी। मैं कमरे की बालकनी में खड़ी धूप ले रही थी। बाहर का मौसम सुहावना था, हवा हल्की थी और पूरा माहौल शांत लग रहा था। ये सब देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ी होकर नीचे सड़क का नज़ारा देखती रही। तभी मेरी नज़र सामने से आते एक लड़के पर पड़ी। उसके कंधे पर बैग टंगा था और वह सीधे मेरे घर की डोरबेल बजाने लगा। मैं थोड़ी हैरानी के साथ दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वह मेरी तरफ देखता रहा और कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। इस वजह से मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सीधे पूछा, हेलो, क्या काम है? और मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तभी वह संभलते हुए बोला कि उसका नाम राहुल है और उसने कल रात मुझसे फ़ोन पर बात की थी। ये सुनकर मुझे याद आया कि कोई पेइंग गेस्ट के लिए आने वाला है। मैंने कहा कि मैं भूल गई थी और पूछा कि क्या वह यहीं रहने के लिए आया है। वह बोला, हाँ, यही बात हुई थी। मैंने उसे अंदर बुलाया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। सोफे पर बैठते ही मैंने उसे साफ शब्दों में बता दिया कि अगर यहाँ रहना चाहते हो तो कुछ नियम मानने होंगे। उसने पूछा कि कैसे नियम? मैंने कहा कि पहला नियम ये है कि कोई गर्लफ्रेंड घर पर नहीं लानी। दूसरा नियम कि कोई शराब या ड्रिंक घर में नहीं करनी। तीसरा नियम कि रात को 10 बजे के बाद अगर वह आता है तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोला कि उसे सारे नियम मंजूर हैं। मैंने कहा कि ठीक है, 10,000 रुपये एडवांस दे दो और पहली मंजिल पर जो कमरा खाली है उसमें जाकर शिफ्ट हो जाओ। वह किराया देकर ऊपर चला गया। मैं वापस अपने रोज के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद मैंने खाना खाया और फिर अपने पति को फ़ोन लगाया। मैंने बताया कि आज एक पेइंग गेस्ट रहने आ गया है। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि देखने में तो वह शरीफ लगता है। पति ने कहा कि जैसा मुझे ठीक लगे वैसा करूं। फिर फ़ोन रखते ही मैं टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल देखने लगी और पता ही नहीं चला कि कब शाम के 4 बज गए। 4 बजते ही मैंने सोचा कि अब रोज़ की तरह अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। मैं अपने कमरे के बाथरूम में गई और एलोवेरा फेस वॉश लिया। धीरे धीरे उसे चेहरे पर मसला और फिर पानी से धो दिया। जब मैं शीशे में अपना चेहरा देखने लगी तो मुझे अपना चेहरा ज़्यादा ग्लो करता हुआ लगा। उस ग्लो की वजह से मेरे होठों पर हल्की मुस्कान भी आ गई। लेकिन तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मुझे दरवाजे की तरफ से देख रहा है। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं बाथरूम से बाहर आकर कमरे में देखती हूँ तो वहाँ भी कोई नहीं था। हालांकि मेरे मन से यह एहसास नहीं जा रहा था कि अभी कोई मुझे देख कर गया है। तभी मुझे अचानक एक जानी पहचानी खुशबू आई। मैंने कुछ पल सोचा और समझ गई कि यह खुशबू राहुल के परफ्यूम जैसी है। बस, ये सोचते ही मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में बिना इजाज़त आने की। मैं गुस्से में सीधे उसके कमरे की ओर चली गई। दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो देखा कि वह अंदर बैठा हुआ था। मैंने बिना देर किए कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। वह थोड़ी हैरानी से बोला कि मैं कब आया तुम्हारे कमरे में? मैंने कहा कि फिर तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में कैसे आई? वह बोला कि उसे नहीं पता। मैंने कहा कि ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं पुलिस बुलाती हूँ और फिर उनको बताना। ये सुनते ही वह डर गया और जल्दी से बोला कि पुलिस को मत बुलाना, मैं ही आपके कमरे में आया था। मैंने उसे सख्ती से कहा कि अगली बार अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसी समय उसे घर से निकाल दूंगी। तभी वह धीरे आवाज़ में बोला कि जब से उसने मुझे देखा है, तब से उसके दिल में एक अजीब हलचल चल रही है और उसे लगता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। उसकी यह बात सुनकर मैं और गुस्सा हो गई। मैंने कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यह बात कहने की। वह बोला कि मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता। मैंने उसे साफ कह दिया कि दोबारा उसने ऐसी कोई बात कही तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, और यह कहकर मैं उसके कमरे से बाहर चली गई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अनजान लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।